तो नमस्कार, मैं अनिश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं। और एक वीडियो आज जो है एक संविदा की कहानी और जो बंदर की कहानी है उसको मैं बताऊंगा। अगर आप बंदर से अपना संपर्क समझेंगे और बंदर के स्थान पर अपने आप को रखेंगे तो हर संविदा कर्मचारी उसी कंडीशन में है। हुआ क्या है कि एक कमरे में वैज्ञानिकों ने शोध किया, एक कमरे में 5-6 बंदर जो है छोड़ दिए और एक सीढ़ी लगा दी, जैसे तिपाई होते हैं उसी तरह ऊपर रख के, और एक केला रख दिया। ठीक, जब बंदर केला पकड़ने जाता था तो ऊपर से पानी गिरा दिया जाता था, तो कूद के नीचे आ जाता था। जब कोई दूसरा बंदर चढ़ता था तो पानी गिरा दिया जाता, तीसरा बंदर पानी गिरा। इसी तरह 4-5 दिन चला तो बंदर समझ गया कि जो ऊपर चढ़ेगा पानी गिरेगा तो ठंडा लगेगा। तो क्या किए, जब कोई दूसरा, अब उन्हीं बंदरों में से अगर कोई एक बंदर चढ़ता था तो सारे बंदर पकड़ के उसका पैर खींच देते थे। संविदा की कहानी सेम है। जब कोई संविदा कर्मचारी आंदोलन करने जाता है, जब संविदा कर्मचारी कोई आवाज़ उठाता है तो ऊपर से दबाव बन जाता है और वो बेचारा कहीं ना कहीं दब जाता है। तब जब अब जो है समय ऐसा आ गया है कि जब कोई दूसरा संविदा कर्मचारी नेतागिरी करना चाह रहा है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाह रहा है, अपने लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि चलो ये काम किया जाए, तो सारे कर्मचारी उसका टांग पकड़ के खींच देते हैं। और उसी में से वैज्ञानिकों ने क्या शोध किया कि एक बंदर को उसमें से निकाला, नए बंदर को डाला। तो नए बंदर जो है, नया बंदर जो आया तो वो क्या किया, फिर वो केला देखा और लालच के बस में चढ़ने का प्रयास किया। तो सारे बंदरों ने, चारों ने पकड़ खींच दिया। फिर वो भी आदत में पड़ गया कि हाँ कोई केले पे जाएगा पानी गिरेगा, इसलिए पहले ही टांग खींच दो। इसी तरह करते करते सारे बंदर नए आ गए, सारे बंदर जो है नए आ गए। जो आउटसोर्सिंग के हमारे कर्मचारी हैं, बुरा ना लगे आप लोगों को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वो सेम जो नए बंदर आए उसी तरह वो भी आ गए हैं। अगर वो उसमें से भी कोई अगर कुछ काम करना चाहता है, कोई आवाज़ उठाना चाहता है, तो उनकी टांगें पकड़ के खींच दी जा रही हैं और संविदा कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आज 50% का जो बाध्यता है, 50% लोड फैक्टर नहीं लाएंगे तो आपका वेतन से कटौती कर दिया जाएगा। और ये बाध्यता जो है सबके गले की हड्डी बन गई है। जितने भी कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और 50% नहीं हो पा रहा है और वेतन से कटौती हो जा रहा है, इसको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम करना पड़ेगा, एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी आप इस चीज़ से अपने बड़े अधिकारी, सारे लोग जान रहे हैं, पूरा प्रदेश जान रहा है। क्या इसमें ड्यूटी बाबू, इंचार्ज, यारम या जो रोड पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर हमारे टीआई साहब लोग हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या बस अड्डे की कोई जिम्मेदारी नहीं? अगल बगल 500 मीटर के अंदर में तमाम प्राइवेट कारें, आर्टिका, तमाम लोग सवारी बैठा रहे हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बस रास्ते में भी अगर कहीं आरटीओ फाटीओ चेक करने वाले हैं, वो सब भी प्राइवेट वाहनों को कोई समर्थन नहीं करते। आप गोरखपुर से निकलिए, सहजनवा, नौसड़, बाराबंकी कर रहे हैं, फैजाबाद, हरैया, छावनी, कोई ऐसा जगह बता दीजिए जहाँ 10 आर्टिका, 4 आर्टिका, 5 आर्टिका खड़ी न हो। हाँ, और इनकम प्रभावित हो रहा है। मैं जहाँ से रहता हूँ गोरखपुर देवरिया से, वहाँ से सुबह 5 गाड़ियाँ जो है प्राइवेट जाती हैं लखनऊ के लिए। कोई आर्टिका वाला कोई अधिकारी बोलने वाला नहीं, कोई आरटीओ का अधिकारी नहीं बोलने वाला है, वहाँ के आरएम साहब भी नहीं बोलने वाले हैं। क्योंकि ऐसा समय है 5 बजे का, 5 से 6 बजे के बीच में 5 गाड़ी जा रही है। अब सोचिए हर गाड़ी में 40 सीट है और 500 रुपये के हिसाब से जा रही है। अब 5 गाड़ी का जोड़ लीजिए, रोज़ कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है परिवहन विभाग, खाली एक डिपो का मैं बता रहा हूँ। तो उतने डिपो हैं, हर डिपो से गाड़ियाँ जा रही हैं, हर जगह से गाड़ियाँ जा रही हैं और नुकसान हो रहा है किसका? परिवहन विभाग का। अभी अगर बीच में जैसे एमडी साहब ने एक दबाव बनाया था, सारे अधिकारी रोड पे निकले, उन्होंने दबाव बनाया, काफ़ी सुधार हुआ, आय बढ़ा, चालक परिचालक की कटौती बंद हुई। इस समय लगन का समय चल रहा है, भीड़ भाड़ है, उसके बावजूद भी परिवहन विभाग की आय जो चाहिए वो नहीं आ रही है। तो इसका क्या दोषी केवल चालक और परिचालक है? इसमें क्या केवल चालक परिचालक की गलती है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है? नहीं, कहीं न कहीं अन्य सारे लोग मिले हुए हैं जिनकी गलतियों का हर्जाना केवल चालक परिचालक के वेतन से कटौती करके ली जा रही है। एक गाड़ी पे 2 एक दिन चलते हैं, 2 लोग एक दिन चलते हैं, यानी 4 लोग। हाँ, कम से कम एक गाड़ी से 10,000 रुपये का फ़ायदा विभाग को हो रहा है। कैसे? आप पूछेंगे ना कैसे? केवल वेतन कटौती से।
अब सोचिए 2300 अगर चारों लोगों का कट गया तो कितना लाभ हो रहा है। हर डिपो में कुछ गाड़ियां हैं, क्या केवल चालक परिचालक के वेतन कटौती से ही सब कुछ मिल जाएगा? क्या अन्य जिम्मेदारियां नहीं हैं? अन्य लोगों की कोई रूपरेखा तैयार नहीं कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है? क्या संविदा के चालक परिचालक, आउटसोर्सिंग के जो चालक परिचालक है उनके वेतन से कटौती करके ही हम सारा लाभ कर सकते हैं? वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं यहीं पे इसको विराम दूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बंदर की कहानी जो है एकदम सत्य है और सारे कर्मचारी परेशान हैं। उनका वेतन कटौती, वो केले की लालच में कि हमारा पूर्ण वेतन मिले, और ऊपर से दबाव गिरा दिया जा रहा है। वो जो पानी गिराया जा रहा है ना, वो लोड फैक्टर का है 50%। उसको दूर करना है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। जबकि हर नवंबर में वेतन 10% 5% बढ़ जाता है, मुख्यालय का आदेश है। इस बार अभी तक बढ़ा नहीं है। ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कोई पूछने वाला नहीं है। अगर बढ़ गया तो हमारे जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं फोटो खिंचवाएंगे खचाक 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 और कहेंगे मैंने बढ़वाया है, आपका टीए डीए फलाने ढेकाने सब बढ़ता है, कोई माना बोलने जाता है। संविदा कर्मचारियों का साल भर में अगर 500 रुपये बढ़ जाएगा तो गुनाह हो जाएगा। हाँ, हर नवंबर में हो जाता है और ये दिसंबर आने वाला है। आज 4 दिन 5 दिन पहले की बात है। लेकिन मैं निवेदन यही करूंगा, अगर मुख्यालय तक खबर पहुंचे, ये वीडियो पहुंचे और हमारे जो कर्मचारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, सब मैं जानता हूं, फॉलो भी कर लीजिए और परिवहन विभाग की बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और निवेदन भी करता हूं कि कम से कम जो 50% की बाध्यता है इसको समाप्त किया जाए। हमारे बहुत सारे नेताजी लोग लगे हुए हैं लेकिन सफलता नहीं मिली अभी तक। सफलता कैसे मिलेगी? सफलता तभी मिलेगी जब सारे लोग एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे तब। और वो न एकता संभव है, न होनी है, न होने वाली है। तो इसलिए निवेदन है कि योगी जी भी सुन लें और बाकी जितने भी नेता हैं, अगर भाजपा के देख रहे हैं तो सुन लीजिए आप लोग। कम से कम पेट पे लात मत मारिए। बाकी तो आप हर जगह मार ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेट पे लात मत मारिए। हम लोग का वेतन बहुत अनमोल, वेतन नहीं कटना चाहिए। उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अगर वेतन काटना है तो बड़े स्तर पे काटिए ना, जो बड़े बड़े 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख तनख्वाह पाने वाले हैं। जो 10,000 12,000 रुपया तनख्वाह पाने वाला, उसका आप 2300 रुपया काट दे रहे हैं। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं।